का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही जोरों पे स्टार्ट हो चुका है। मशीनें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि बिल्कुल शुरू कर दिया ये सीएम साहब आप कहाँ से आ गए? ये तो मैंने मशीन खरीदी है, ये मैंने मोदी जी मशीन खरीदा है। अरे ये 24 क्रेडिट सारे हैं, हाँ, पहले हाँ। 8,000 करोड़ का हिसाब दो, उसके बाद में हम ये क्रेडिट की बात करेंगे। पहले ये कहते थे कि काम होना चाहिए, क्रेडिट की आप क्रेडिट ले लो, काम नहीं भरोसा तो है। देखिए खड़ा हुआ है उसके ऊपर और वो कह रहा है कि जी मेरी योजना थी सब चुरा ली। अगर इनकी योजना होती तब तो ये अब तक कर चुके होते। ये देखो, पहले हम लोगों ने राशन दिया, केजरीवाल जी ने राशन को बंद कर दिया, देने नहीं दिया। उसके बाद में हाँ बोल रहे थे। उसके बाद के अंदर ये आयुष्मान। नमस्कार दोस्तों, तो आज है फरवरी 17, 2025। जी हाँ, आज विधायकों की बैठक भी हो रही है। सुनने में आ रहा है सस्पेंस शायद आज के लिए, शायद कंफर्म नहीं है, आज बीजेपी डिक्लेयर कर दे अपना सीएम चेहरा। और क्योंकि माहौल बिल्कुल सस्पेंस वाला तो है ही है, आज शायद क्लियर हो, वो बात की बात है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर यमुना में सफाई का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही जोरों पे स्टार्ट हो चुका है। मशीनें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि बिल्कुल युद्ध स्तर पे, जबकि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, अभी चेहरे और पोर्टफोलियो कोई बंटवारा नहीं हुए। तो हमारे साथ हैं बाबूलाल गुलचा जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपको पीएम ही कहूँगा सर, क्या कहूँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं नमस्ते करता हूँ। सभी जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमतों से जीत के लिए सबका मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो हमने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया था और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर जो स्वागत समारोह में सबसे पहले उन्होंने यही बात किया था कि हमारी सरकार बनते ही ये यमुना का साफ करने का काम हम शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारी सरकार अभी बनी नहीं है और इसके पहले ही हमने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। जी। बड़ी बड़ी मशीनें हमने मंगा ली है और कल से ये काम शुरू हो गया है। और मैं ये जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये 6 महीना के अंदर अंदर हम यमुना को साफ करके और इसका कार्य को आगे बढ़ाने का काम शुरू करेंगे। जी, तो दोस्तों आपदा ही नहीं, काम भी होगा, आपदा के साथ साथ काम भी दिखाई देगा होता हुआ, आपदा को साफ करने के साथ साथ। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं उधर घाट की तरफ ही, वहाँ देखेंगे मशीनों का काम और वहीं पर पीएम जैसे दिखने वाले बाबूलाल जी से बात करेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या काम है, क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके की चीज़ें रहेंगी, कैसे कॉरिडोर बनने वाला है, आसपास क्या प्लानिंग है। वहीं घाट पर चल के दोस्तों बात करते हैं। और क्योंकि वहीं जाते हुए दिखाई दिए बाबूलाल जी, तो मैंने कहा कि चलिए उनके साथ हम भी हो लेते हैं और घाट का निरीक्षण करते हैं। क्योंकि मशीनें आप देख सकते हैं, कई मीडिया दिखा रहे हैं कि तरह तरह की मशीनें अपना काम शुरू कर चुकी हैं, जो मोटा गंद है उसको निकालने का। तो चलते हैं वहीं पे और आगे वहीं बात करेंगे। चलिए सर। दोस्तों हम आप पहुँचे हैं यमुना घाट पे, आप देख सकते हैं आईटी का यमुना घाट है। और आइए चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। काफ़ी जोरों शोरों पे काम चल रहा है और हमारे साथ क्या बात है। जय श्री राम, कैसे हैं? अब लग रहा है कुछ होगा सुधार है? सुधार हो रहा है, शुरू हो गया काम, पूरा काम चल रहा है। देखो हमारे साथ, देखिए हमारे साथ दिखाओ जरा, ये देखो क्या हालत है, क्या दिया। अरे तो वहाँ देख यार। सर क्या कहेंगे, क्या इतनी गंदगी और इतनी हालत, क्या हो पाएगा क्या टाइम पे सब चीज़ें? ये हमने जो संकल्प पत्र है जो हमारे दिल्ली प्रदेश ने दिया था, वो काम अभी तक हमारी सरकार बनी नहीं है और सीएम बने नहीं है, हमने शपथ ग्रहण किया नहीं है। उसके पहले हमने ये मशीनें बुला करके और ये यमुना सफाई का काम शुरू कर दिया है। और जल्द से जल्द हम यह काम तेजी पकड़ते हुए इसको जल्द से जल्द इस काम को पूर्ण करेंगे। ये तो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि जी अब ये मशीनें पहले भी आ सकती थी। ये देखो, पहले हम लोगों ने राशन दिया, केजरीवाल जी ने राशन को बंद कर दिया, देने नहीं दिया।
उसके बाद में हाँ बोल रहे थे। उसके बाद के अंदर ये आयुष्मान है हम लोगों ने लाया है। जो 70 साल से प्लस बुजुर्ग थे उनके लिए लाया, तो केजरीवाल ने इसको लागू नहीं किया। तो ये जब उन चीजों को लागू नहीं किया तो हम ये मशीनें लाते तो कौन सा काम करने देता, वो काम करने नहीं देता था, इसलिए लाए नहीं। और अब हमारी सरकार बन गई है तो हमने मशीनें लाकर ये तुरंत काम शुरू कर दिया है। चलिए, तो अब क्या लग रहा है कितने दिनों में? और ये ऐसी ऐसी मशीनें हैं, बता रहे हैं आईटीओ पे भी है, जैसे हम यहाँ खड़े आईटीओ पे, इधर ओखला की तरफ भी है, इधर वजीरपुरा की तरफ ये भी है। सब जगह हम मशीनें, ये 150 करीब मशीनें ये आएगी। पहले ये जो भारी कचरा है उसको हम उठाएंगे, अच्छा। उसके बाद में इसको कॉरिडोर बनाने की जो हमारी प्लानिंग है उसको धीरे धीरे चालू करते हुए इसमें समय लगेगा, लेकिन हम अपने ये समयबद्ध तरीके से इसको जल्द से जल्द काम पूरा करेंगे। जी जी, तो चलिए अभी और भी देखते हैं, थोड़ा और निरीक्षण कर लेते हैं और भी बात करेंगे आज। चैन नहीं हुआ, आपने यमुना की सफाई शुरू कर नहीं, दी? हमने जो संकल्प लिया था वो सरकार बनती रहेगी, अच्छा। लेकिन हम सरकार में आ गए ना बहुमत से, इसलिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। अच्छा, सरकार पहले से ही शुरू कर दिया काम? हम तो काम करने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमने शुरू कर दिया ये। अरे सीएम साहब आप कहाँ से आ गए? ये तो मैंने मशीन खरीदी है, हैं? ये मैंने मोदी जी मशीन खरीदा है। अरे ये 24 के अंदर हम ये काम करवा रहे थे, उस समय हाई कोर्ट से ये इन्होंने लेके आ गया कि इसको काम को रुकवा दिया, तो अब हम आए हैं तो इसको वापस चालू करेंगे। तो काम आपने 8,000 करोड़ जो मुझे दिया था यमुना साफ करने के लिए, ये मशीन मैंने उस पैसों से खरीदी है। ये मशीनें तो आपने खरीदी नहीं, वो जो रुपये लिए थे वो तो आपने ये इधर उधर चुनाव लड़ाने में लगवा दिए। शीश महल में लगा दिए। नहीं नहीं मोदी जी, इसका क्रेडिट मुझे तो चाहिए। आपने बंद करवा दिया था इसका मामला। क्रेडिट मैं लूंगा मोदी जी। ये क्रेडिट आपको दे दिया इसीलिए तो आप हार गए। नहीं नहीं मोदी जी, ऐसा लेकिन आप क्रेडिट नहीं मोदी लेते जी, तो हारते नहीं ही। नहीं नहीं मोदी जी, ये क्रेडिट कम से कम हमको दे दीजिए, नहीं तो लोग, मैंने वादा किया था कि 2025 में यमुना साफ करूंगा मोदी जी, आप बोल दीजिए कि बस ये क्रेडिट मुझे मिल जाएगा मोदी। ये यमुना साहब ने क्रेडिट लोग- चाह रहे हैं। क्रेडिट चाह रहे हैं, हाँ, पहले हाँ। वो 8,000 करोड़ का हिसाब दो, उसके बाद में हम ये क्रेडिट की बात करेंगे। पहले ये कहते थे कि काम होना चाहिए, क्रेडिट की आप क्रेडिट ले लो, काम करो मोदी जी। मोदी अब जी, देखो पहले credit- बोल रहे थे कि मैं न गाड़ी लूंगा न घर लूंगा और फट्टी चंपल में आते थे। अरे आपने अभी ये शीश महल बना लिया, फटी चप्पल तो अभी भी है इनकी। अभी तो हारने के बाद पहनी है, पहले तो ये लाखों रुपए की चंपल और शर्ट पहन रखी थी। हाँ। मोदी जी, अच्छा, आपने चप्पल तो- अपन निकाल दी आपकी इनकी। अब ये शीश महल में करोड़ों रुपया बर्बाद करके और नहीं उतर जाओ, अरे नहीं, मना कर रहा है। वो मना कर रहा। अरे गंदा कर देगा, बेकार है। तो दोस्तों, कचरे की मशीन हो गई स्टार्ट और हमें उतरना पड़ा, क्योंकि मोदी जी इस तरीके की नौटंकी के लिए प्रसिद्ध नहीं है और फिर उनको क्रेडिट की भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो फर्जीवाल साहब बैठ के चले गए गाड़ी में क्लीनिंग का क्रेडिट लेने और हम जनता से करने लगे बात। तो यहाँ पे देखिए अब पब्लिक भी कुछ खड़ी है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि जी काम यमुना को भरोसा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे। नहीं, भरोसा तो है। फर्जीवाल देखिए- खड़ा हुआ है उसके ऊपर, और वो कह रहा है कि जी मेरी योजना थी सब चुरा ली। अगर इनकी योजना होती तब तो ये अब तक कर चुके होते। हाँ। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है। मैं तो एलजी साहब का खासकर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। हालांकि वो और पहले ले लेते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ। लेकिन इन्होंने जो यमुना के लिए जो किया है, अगर नदी अगर ये साफ हो जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा। हो जाए। सर जी क्या कह रहे हो? हम साफ से बिल्कुल बदबू है। हाँ, तो सफाई हो रही है, मोदी सरकार कर देगी, भरोसा है? भरोसा तो है, हाँ। इन्हीं से भरोसा है, अच्छा। यही करेंगे, मगर टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो हाँ, पाएगा। वो तो कह रहा था यमुना से कोई वोट मिलते हैं। उसने तो कहा कि यमुना से कोई वोट मिलते हैं, मैं क्यों करूँ यमुना साहब? ना ये कहा था ना उसने, ये बात बोली थी। योजना सबके लिए माँ है, हाँ, इसका तो ख्याल रखना चाहिए। हाँ, चल लेट आए दुरुस्त आए, हाँ। इनका अपना एलजी का बहुत बहुत मेहरबानी। मगर ये तो बिल्कुल बेकार रहे ना, 10 साल खराब कर दिए इन्होंने, कुछ नहीं किया। कम से कम ये केजरीवाल को तो इसी में डूब के मरना चाहिए था, इसी नाली में डूब के मरना चाहिए था। केजरीवाल को। अगर कोई करेगा, अगर करना चाहिए तो भाजपा ही करेगा इसका सुधार, और कोई नहीं कर सकता। इसको तो डूब के मर जाना चाहिए, इसमें तो इसको डूब के मर जाना चाहिए। नाच कर रखा है, पता हो यमुना जी को नाच कर रखा है, शर्म आना चाहिए इसको तो। ये जो सफाई है ना, ये सफाई भी होनी चाहिए। ये सफाई शुरू होगी पहले। गंदगी है, इसके सुधार भाजपा ही कर पाएगा, बहुत आप भी नहीं ज्यादा। कर पाएगा इसके सुधार। मगर ये 10 मिनट बाद चले जाएंगे तो लोग ये इससे संतुष्ट है कि नहीं जनता? साफ हो जाएगी, प्रयास तो होगा, शुरू तभी कर तो- दिया ना तभी काम। तो होगा। तो हो गया, कम से कम ये तो है।
अब तो उम्मीद तो बन गई है। अब उस पे जो आरोप लग रहे हैं सीएजी और रिपोर्टर शीशमहल, वो क्या लग रहा है, उन्होंने घोटाले किए हैं? बिल्कुल सही लग रहा है वो, हैं? होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी फंसा रहे हैं उनको, ना ना घोटाले कुछ नहीं किए उसने। फंसा हाँ? नहीं रहे, सही हो रहा है, और भी होना चाहिए। हाँ, और भी होना चाहिए। हाँ, और भी अभी तो उसके इन्होंने तो बहुत एक के साथ एक शराब फ्री, एक के साथ एक साथ फ्री। हाँ, हाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कर दी थी। और जा क्या लग रहा है, जेल में जाएगा वो? जाना चाहिए। जेल में तो नहीं, आएगा तो ठीक है, वो तो जेल में तो नहीं जाएगा, वो तो पंजाब में जा रहा है। पंजाब में क्या करने जा रहा है? पंजाब में कैसे जा सकता है वो? सीएम दिल्ली का रहा है पूर्व। नहीं वो नहीं, वहाँ एक सीट खाली हुई है ना, वहाँ से लड़ेगा वो। अच्छा, देख लो ये। हाँ जी सर, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से किस तरह से पब्लिक भी देख रही है, सब आ रही है, और वो दिखा दो कहूँगा सफाई किस तरीके से जोरों पे चल रहा है। तो क्या लग रहा है ये 3 सालों में, जैसे बोला था मोदी जी कि 3 सालों में आपको दिखने लगेगा, तो क्या लग रहा है 3 सालों में सब? नहीं, हम लोग जिस हिसाब से अपना प्लानिंग बनाया है तो 3 साल के अंदर अंदर हम इसको एकदम, ये जो गुजरात की नहीं है उसके तरह उतनी साबरमती की तरह इसका कॉरिडोर और सफाई करके इसको तैयार कर देंगे। तो ये अब जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि भाई ये मतलब जो गंदगी है, ये जो सीवरेज है उसको रोकना और ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है। तो सबका प्लान तैयार है, और कॉरिडोर वगैरह का किस तरीके से जो आज सोशल मीडिया वीडियो भी चलाई जा रही है IT सेल द्वारा कि इस तरीके का प्लान है, ऐसे सब कॉरिडोर बनेगा, ऐसे सब। तो प्लान जो बना है, अभी हमारी सरकार ने शपथ नहीं ली है, और शपथ लेने के बाद हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद में हम पूरा जो हमारा काम का मैप है वो हम जनता के बीच लाएंगे, और जितना जल्दी होगा हम समयबद्ध तरीके से इसकी सफाई करके कॉरिडोर बना करके और जनता को पेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे काम का शुरू कर देना, सरकार का विघटन ना होना, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार बनने जा रही है उसकी मंशा को दर्शा रहा है। और हमारे साथ है बाबूलाल जी, जो कि मोदी जी की तरह नजर आते हैं, और आज उन्होंने टाइम दिया, हमारे साथ घाट पे आए और काम दिखाया, और आपने पब्लिक का भी देखा है यहाँ पर, और हमें थोड़ी देर के लिए एक फर्जीवाल भी दिखाई दिया था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा फेमस होने की वजह से घिरा हुआ है यूट्यूब में, देखा आपने सबके सब लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, तो अब जिस तरीके की चीज़ें हैं और उम्मीदें जिस तरीके की जताई है बीजेपी ने, उसी की तरीके से इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे बाबूलाल जी आपको कि ये सारे काम जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपदा के साथ साथ इन काम को कंप्लीट टाइम पे आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई है, और जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने जो संकल्प पत्र जनता के सामने लाए थे, उन सभी संकल्प पत्रों को हम मोदी जी की गारंटी के रूप में उसको पूरा करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब आने वाला वक्त बताएगा, हम वेट करते हैं टाइम की, और काम आपको अपडेट हम जो भी होगा देते रहेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।